नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, देवी देवताओं की शक्ति, उनकी महत्ता, उनकी पूजा अर्चना उपासना के महत्व को हम सब समझते हैं। अपने जीवन में हम इस महत्व को समझते हुए अपनी पूजा उपासना करते हैं। बहुत सारे धाम हैं, बहुत सारे देवी देवताओं के शक्तिपीठ हैं, बहुत सारे नाम हैं और इसमें एक नाम है पुंडरासर बालाजी का धाम। कौन नहीं जानता। लेकिन आज के वीडियो में मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी से हमारी बात इस विषय पर होगी कि पुंडरासर बालाजी का इतिहास क्या है। उस इतिहास को जाने बगैर आज के वर्तमान पर सिर्फ पूजा उपासना तो हो जाएगी, लेकिन इतिहास अगर हम समझ लेंगे तो शायद हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था और अधिक बढ़ जाएगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाना पहचाना नाम, पुंडरासर बालाजी के इतिहास को बताएंगे, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है उस इतिहास को प्राप्त करने में। और व्यूअर्स, पुंडरासर बालाजी पर हमारे कम से कम 4 से 5 वीडियो आएंगे। ये बालाजी के रूप में कैसे प्रकट हुए, और भी ऐसे कई सवाल जो आपके जहन में हो सकते हैं, उन सभी सवालों पर वीडियो आएंगे और हम क्रमशः लेने की कोशिश करेंगे। आज का विषय रहेगा पुंडरासर बालाजी का इतिहास क्या है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी, संबोधि श्री नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र से। मुनि श्री जी। हाँ, मुनि श्री जी, सवाल बालाजी जी अपने आप के अंदर शक्ति के पुंज के रूप के अंदर इस धरा पर अवतरित हुए थे। इनका इतिहास क्या है यह मेरे को भी पता नहीं था। मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूँ, बोथरा कुल, एक बार मेरा 2020 के अंदर पीली बंगा क्षेत्र, हनुमानगढ़ जिला, गंगानगर अंचल, वहां पर कोरोना काल में 8 महीने तक लगातार प्रवास रहा था। उस समय मेरे पास के अंदर एक नव युवक आता है कपिल बोथरा के रूप में। मैंने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दिनों तक आए कैसे नहीं? तब उसने मेरे को कहा, मैं कोई आवश्यक काम के अंदर लगा हुआ हूँ। मैंने पूछा, क्यों, क्या काम है? तब उसने कहा, मेरे बड़े पिताजी माणक चंद जी बोथरा जो कांग्रेस के लीडर हैं, पर वो साधु साध्यों के यहाँ पर नहीं के बराबर ही जाती हैं। आचार्य तुलसी और मुनि महेंद्र कुमार जी बम्बई वाले, इन 2 के पास के अंदर वो जाते हैं और किसी के पास में नहीं जाती हैं। कोरोना काल में राजनीति बंद हो जाती है, तब उनके मन में विचार आता है, मैं बोथरा कुल में जन्मा हूँ, मेरे कुल का इतिहास क्या है, इसकी मेरे को खोज करनी चाहिए। यह प्रश्न सुनते ही मेरे मन के भीतर भी अपने आप नई चेतना का जागरण हो जाता है, क्योंकि मैंने भी राजा शिशुपाल की नगरी, चंदेरी नगरी, आचार्य तुलसी की जन्मभूमि लाडनू के बोथरा कुल में जन्म लिया था। अटैक सीधा मेरे मन पर होता है और मैंने कहा, कपिल, तुमने क्या खोज की है, मेरे को बताओ। उसने कहा, मुनिश्री, मेरे को तो ज्यादा उपलब्धियां नहीं हुई है। मैंने कहा, तुम रहने दो, जो तेरे को इतिहास मिला वो मेरे को बताओ, अब मैं इसके ऊपर खोज करना प्रारंभ करता हूँ। 1.5 वर्षों तक मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, खोज की, तब मेरे को पुंडरासर बालाजी का पूरा इतिहास है वह प्राप्त हुआ। आज मेरे को उस इतिहास को प्रस्तुत करते हुए मन में
बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। पूर्णरासर बालाजी का जन्म आज से लगभग 900 वर्ष पूर्व मेवाड़ के अंदर देलवाड़ा शहर में होता है। देलवाड़ा जो श्रीनाथ जी की भूमिनाथ द्वारा और उदयपुर इन दोनों के बीच के अंदर यह क्षेत्र है। और उस समय पूरे मेवाड़ के अंदर प्रभावशाली नगरी के अंदर इस नगरी की प्रतिष्ठा थी। चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा नंबर है वह देलवाड़ा का आता था। उस समय न उदयपुर का अस्तित्व था, न नाथद्वारा का था, न कोई जोधपुर बीकानेर का था। देलवाड़ा, उस देलवाड़ा के अंदर राजा भीम सिंह बहुत ज्यादा प्रभावशाली राजा के रूप के अंदर उभर कर सामने आए थे जी। राजा भीम सिंह के कोई भी लड़का नहीं था, केवल लड़कियां थी। उन लड़कियों में एक लड़की की शादी पृथ्वीराज चौहान के अंकल चाचा जी जालोर नरेश के साथ में होती है जी। जालोर नरेश की 4 शादियां हुई, उनमें एक शादी महाराजा भीम सिंह की कन्या के साथ होती है। उसके एक संतान होता है। जब वह गर्भ में आता है तब माता को बहुत बड़े विशाल गहरे सागर का स्वप्न आता है, इसलिए उस बालक का नाम है सागर रखा जाता है जी। जालोर नरेश के 4 रानियां और चारों ही रानियों के एक एक लड़का था। आपस के अंदर पीछे राजा कौन बनेगा इसको लेकर रानियों में झगड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। उस समय सागर की माँ इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है, वह अपने जालोर दरबार को छोड़कर अपने बच्चे को लेकर देलवाड़ा नरेश महाराजा भीम सिंह जी के आवास पर पहुंच जाती है जी। महाराजा भीम सिंह ने कहा, बेटी इस बालक को लेकर यहाँ पर क्यों आई है? तब उसने कहा, पिताश्री इस बालक को लेकर मैं हमेशा के लिए आपकी शरण में आ गई हूँ, अब मैं जालोर नहीं जाऊंगी। महाराजा भीम सिंह ने बहुत ज्यादा समझाने का प्रयास किया, तुम यहाँ पर अच्छी नहीं लग रही हो, अच्छी अपने ससुराल में ही लगेगी, इसलिए तुम वापिस अपने ससुराल पहुँच जाओ। उसने कहा, पिताजी मैं तो यह संकल्प करके आई हूँ, मैं आपके चरणों में रहूंगी और यही अपना आयुष्य पूरा करूंगी। जब महाराजा भीम सिंह ने यह बात सुनी तब कहा, कोई बात नहीं है, तुम आराम से यहाँ पर रहो जी। महाराजा भीम सिंह के सामने एक प्रश्न आता है, अब मेरे पीछे उत्तराधिकार है, यह किसको सौंपा जाए? उन्होंने अपने सारे बड़े बड़े मंत्रियों को, सामंतों को और नगर के गणमान्य व्यक्तियों को अपनी राजसभा में आमंत्रित किया। राजा ने सबके सामने प्रश्न रखा, अब हमारे को क्या करना चाहिए? देलवाड़ा का उत्तराधिकारी है, वह हमारे को कहाँ मिलेगा? तुम एक काम करो, पूरे मेवाड़ के अंदर फैल जाओ, जहाँ अच्छा राजकुमार तुम्हारे को दिखे उसको यहाँ ले आओ, उसको अपने गोद लेकर उसको अपना उत्तराधिकार सौंप देंगे जी। सारे सामंतों ने, मंत्रियों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने आपस में चिंतन किया, मंथन किया और निवेदन किया, राजन
अपना माल पराया व्यक्ति आकर उपभोग करे, ये हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है। तब महाराजा भीम सिंह ने प्रश्न किया तो क्या करना चाहिए। सबने एक मत होकर निवेदन किया, आप जो चिंतन करवाएंगे वह देलवाड़ा के लिए सबसे अच्छा रहेगा। तब महाराजा भीम सिंह ने अपने लड़के की ओर सागर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम सब यदि मेरे को कहो तो ये जो मेरा दोहिता सागर है इसको अपन तैयार करें तो कैसा रहेगा जी। यह प्रश्न सुनते ही सारे सामंत लोग हैं, मंत्री लोग हैं, गणमान्य लोग एक स्वर के अंदर निवेदन करते हैं, राजन ये आपका चिंतन है, यह सर्वोत्तम चिंतन है। राजा भीम सिंह ने उस सागर को अनेकों कलाओं के अंदर पारंगत करना प्रारंभ किया। युद्ध कला विशेष रूप से उसको सिखाई गई और जब वह युद्ध कला में निपुण बन जाता है तब महाराजा भीम सिंह ने उसको अपना उत्तराधिकारी है वो बना देते हैं। देलवाड़ा नरेश के रूप के अंदर आगे जाकर राजा सागर की प्रतिष्ठा है यह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जी। राजा सागर उस समय का सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा के रूप में उभर कर सामने आता है। उस समय गुजरात प्रदेश के अहमद खान उसने सोचा देलवाड़ा को मैं अपने अधीन में कर लूं। उसने चुनौती दी। तब राजा सागर ने कहा चलाकर मैं युद्ध करना नहीं चाहता और यदि मेरे साथ में कोई युद्ध करेगा मैं उसको फिर कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महाराजा सागर गुजरात में अहमद के ऊपर आक्रमण करता है। इतना भयानक युद्ध होता है, महाराजा सागर की जीत होती है। पूरे गुजरात के ऊपर एक छत्र है महाराजा सागर का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। मालवा प्रदेश उसके ऊपर भी आधिपत्य है, वह राजा सागर का स्थापित हो जाता है। उस समय चित्तौड़ नरेश उनकी नजर महाराजा सागर पर केंद्रित होती है और चित्तौड़ पर जब एक दो बार आक्रमण का प्रयोग किया गया, अटैक हुआ, उस समय महाराणा ने राजा सागर को आमंत्रित किया और कहा बोलो अब क्या करना चाहिए। तब राजा सागर ने अपने बुद्धि कौशलता के द्वारा दिल्ली के सुल्तान से समझौता कराकर 2 बार रवाना किया। उस समय महाराणा ने राजा सागर को अपना मंत्री है वह बना लिया। धीरे धीरे राजा सागर इनका शासन है आगे बढ़ना प्रारंभ होता है और राजा सागर के 4 लड़के होते हैं जी। बड़ा लड़का जिसका नाम था मोहित के कुमार, राजा सागर की तरह वह भी बहुत बड़ा शक्ति संपन्न और ताकतवर नव युवक के रूप के अंदर उभर कर सामने आता है। उसकी युद्ध कला को देखकर राजा सागर है बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और मन में यह दृढ़ निश्चय कर लेता है देलवाड़ा नरेश का जो पाठ है वह यह लड़का अच्छी तरह से निभाएगा और राजा भीम और मेरी प्रतिष्ठा को और ज्यादा प्रतिष्ठित करने वाला बनेगा। राजा सागर ने अपने पीछे उत्तराधिकारी के रूप के अंदर युवराज मोहित के कुमार को
उद्घोषित कर देते हैं। मोहित कुमार है वह देलवाड़ा का युवराज के रूप के अंदर पहचाने जाने वाला नाम बन जाता है। उसकी शक्ति के सामने सारे सामंत लोग हैं वो भी नतमस्तक हो जाते हैं। उसकी शादी होती है, 4 शादियां होती है जी। जब वह शादी करके अपने घर पर आता है और शादी की पहली रात अपने रंग महल के अंदर सोने के लिए जाता है। रात्रि के समय एक कालिंदर सर्प है वह प्रकट होता है, युवराज के डंक लगा देता है, अपनी पूंछ से प्रहार करता है और युवराज को पलंग से नीचे गिरा देता है। युवराज मूर्छित होकर गिर जाते हैं। सारे राजमहलों में, देलवाड़ा में, पूरे मेवाड़ के अंदर हाहाकार मच जाता है। राजा सागर के लिए यह क्षण बहुत ही दुखदायी क्षण के रूप में उभर कर सामने आते हैं। सारे सामंत लोग इकट्ठे हो गए, अब क्या करना चाहिए। तब सामंतों ने ये निर्णय किया, अंदाजा जो काम होने का था वह हो गया। अब अपने को अंतिम संस्कार की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। अच्छा, उनकी मृत्यु हो जाती है? उनकी मृत्यु हो जाती है? नहीं, तैयारियां प्रारंभ हो जाती है जी। शव यात्रा एक तरह से प्रारंभ हो जाती है और जब देलवाड़ा के राजमहलों से वह यात्रा प्रारंभ होती है, गांव के बाहर आती है, उसी समय जैन धर्म के बहुत बड़े प्रभावशाली आचार्य जैसे आचार्य तुलसी प्रभावशाली आचार्य हुए। उस युग के अंदर वो बहुत बड़े प्रभावशाली आचार्य थे जिनका नाम था दादा जिन दत्त सूरी। खट्टर गच के प्रणेता के रूप के अंदर भी वो उभर कर सामने आते हैं जी। उसी समय उनका देलवाड़ा शहर में प्रवेश होता है जी। जब सामने शव यात्रा को देखते हैं उनके चरण रुक जाती हैं। उन्होंने पूछा, क्या बात है, क्या हो गया। तब राजा सागर ने आंखों में आंसू लाते हुए निवेदन किया, अंदाता यह मेरा युवराज था, शराब ने डस लिया है, खत्म हो गया है। अब हम अंतिम यात्रा के लिए शमशान भूमि की तरफ जा रही हैं जी। दादा जिनदत्त सूरी ने अपना हाथ ऊपर किया। उन्होंने अपने इष्ट मंत्र को याद किया। उनका इष्ट मंत्र है वह था ओम ह्रीम नमः। 3.5 करोड़ का जाप करके जी। दादा जिनदत्त सूरी ने खड़े खड़े इस मंत्र को सिद्ध किया था जी। मंत्र शक्ति के आधार पर उन्होंने कहा, अर्थी को नीचे उतारो। सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। पूछा क्यों? का इस युवराज को मंत्र सुनाना है जी। लोगों ने और ज्यादा मखौल उड़ाया और कहा, मृत व्यक्ति को क्या आप मंत्र सुनाओगे? दादा गुरु ने कहा, नहीं, मैं मंत्र सुनाऊंगा। अर्थी से नीचे उतारा गया। दादा जिनदत्त सूरी ने अपने इष्ट मंत्र को याद किया 3 बार। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः का उच्चारण किया। अपना रजोहरण उस युवराज के ऊपर 3 बार घुमाया। अचानक वह युवराज है अंगड़ाई लेकर खड़ा हो जाता है।
वाह, क्या बात। सारी जनता आश्चर्यचकित रह गई, ये क्या हो गया। जब यह घटना चक्र सामने आता है, राजा सागर इतना ज्यादा प्रभावित होता है। उसी समय दादा जिनदत्त सूरी के दोनों चरण कमल है अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहते हैं, आपने मेरे इस बेटे को नया जीवन दान प्रदान किया है, आप मेरे जीवन दाता है। एक तरह से देलवाड़ा गद्दी के क्या बात आज से मैं आपको अपना गुरु है यह स्वीकार करता हूँ जी। जब देलवाड़ा नरेश दादा जिनदत्त सूरी को अपना गुरु स्वीकार कर लेता है, सारी जनता दादा जिनदत्त सूरी के चरणों में नतमस्तक बन जाती है। युवराज बोहित्य कुमार के ऊपर इस घटना का बहुत ज्यादा असर होता है। वह चिंतन मंथन मनन है ये करना प्रारंभ कर देता है। यह बोहित्य कुमार है, वो आगे जाकर पूर्णरासर बालाजी के रूप के अंदर हमारे सामने आएगा। आज हम उनके जैन धर्म के प्रति आकर्षण होने का जो मुख्य कारण है वो यहाँ प्रस्तुत किया है। दादा जिनदत्त सूरी का वह चमत्कारिक व्यक्तित्व श्रद्धा के बल पर, आस्था के बल पर, मंत्र शक्ति के बल पर युवराज को नया जीवन प्रदान करके देलवाड़ा के इतिहास के अंदर एक नए इतिहास का सृजन करने वाले बन जाते हैं। दादा जिनदत्त सूरी युवराज आगे जाकर कैसे बालाजी के रूप में प्रकट होती है, इनका घटना चक्र है वह और भी ज्यादा रोमांचकारी घटना चक्र है, वह हमारे सामने आएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। तो व्यूअर्स, ये थे मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी, जिन्होंने पुंडरासर बालाजी के इतिहास का जो सवाल था हमारा, उसमें ऐतिहासिक तथ्यों को सबके सामने रखा और किस तरह से पुंडरासर बालाजी के रूप में जो नाम आया, जो व्यक्तित्व आया, जो राजकुमार की जो बात आई उन्होंने बताई। और आगे के वीडियो इस वीडियो से भी बहुत अधिक ज्ञानवर्धक, रोमांचकारी होंगे। इस वीडियो में खास बात यह थी कि मंत्र शक्ति का चमत्कार क्या होता है। यह बहुत बड़ी बात थी कि एक जैन संत ने एक 3 अक्षर के मंत्र को 4 अक्षर के मंत्र को कह सकते हैं। महाराज साहब, कितने अक्षर हैं इस मंत्र में? 4 अक्षर। ओम ह्रीम नमः। कितने अक्षर हुए? रिम के साथ 5 हो गए क्या? तो ये पंचाक्षर मंत्र एक तरह से बना है। 5 अक्षर के मंत्र को 3 बार पढ़ करके किस तरह से राजकुमार को जिंदा कर दिया। सुनने में निश्चित रूप से सबको विस्मय होगा कि क्या ऐसा भी होता है, लेकिन मंत्र शक्ति का प्रभाव और यही आगे जाकर के किस तरह से देव शक्ति की बात हम आगे करेंगे कि किस तरह से पुंडरासर बालाजी के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं, किस तरह से प्रकट होते हैं, उसके बीच में कितने समय का अंतर रहता है। और फिर पुंडरासर बालाजी के चमत्कारों की बात भी हम कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले जो वीडियो हैं उनमें क्रमशः जोड़ें। तो मुझे विश्वास है व्यूअर्स, ये वीडियो आपको निश्चित रूप से बहुत प्रेरक लगेगा और आने वाले वीडियो को आप मिस कतई नहीं करेंगे, उनको निश्चित रूप से सुनेंगे, क्योंकि दैविक शक्तियां, और ये दैविक शक्तियां भी देखिए किस तरह से जुड़ती है, किस तरह से राजा महाराजा, किस तरह से जैन संत, जैन आचार्य और उसके बाद में राजकुमार का खड़ा होना और इन्हीं राजकुमार को आगे प्रतिष्ठित होना है पुंडरासर बालाजी के रूप में। तो पुंडरासर बालाजी का जयकारा लगाते हुए और आचार्य श्री जिनदत्त सूरी जी को बार बार नमन और वंदन करते हुए
आप सबसे आज के इस एपिसोड से इजाजत लेते हैं और मुनीश्री जी का दिल से आभार। कल परसों से ही हम आगे क्रमशः अपने वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आभार, नमस्कार।